औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल भी हमने सूरह निसा की एक आयत का तर्जुमा तफसीर और ख़ुलासा बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि अगर पानी ना मिले तो आप पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो, यानी कि तयम्मुम करो किस तरीके से, हाथों और मुँह को अच्छी तरीके से मल लो। बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, दरगुजर करने वाला है। आगे इरशाद रब्बानी है, अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतन नसीब मिनल किताबी यश्तरून ज़लालाता व युरीदूना अन तज़ल्लुस सबीला। क्या तूने ना देखा उनको जो दिए गए बड़ा हिस्सा किताब से खरीदते हैं गुमराही और चाहते हैं तुम भी भटक जाओ। अब इन आयात में अहले किताब को मुखातिब किया जा रहा है कि क्या तुमने नहीं देखा कि उन लोगों की जानिब जिनको किताब में से एक हिस्सा दिया गया था। वल किताब एक हकीकत है जिससे एक हिस्सा आया था तौरेत का, और जिसका नाम था तौरेत, और उसी में से एक हिस्सा आया इंजील को, और वो किताब हर एतबार से काबिल करके नाजिल हुई कुरान करीम की शक्ल में। और वो लोग जो गुमराही खरीदते हैं चाहते हैं कि तुम भी गुमराह हो जाओ, जैसे कि मुशरिकीन मक्का किया करते थे। जब कुरान पढ़ा जाता था तो लोग कुरान नहीं सुनते, बल्कि कोई गाने वाली को ले आया कहीं से, लोग उसके गाने सुनने में लगे रहते हैं। यानी कि जब कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की बात समझाते या बताते तो वो नहीं सुनते थे। और इस तरीके से मदीने के अंदर भी यहूद इसी किस्म के मामलात किया करते थे। और आजकल जो हमारे यहाँ मैचेस होते हैं, गेम्स होते हैं, जो हर कोई गेम्स में डूबा हुआ है, जिनमें लोग गुम होते हैं, गोया कि दुनिया की तमाम अहम तरीन शे क्रिकेट और दीगर गेम्स हो गए, और लोग पागल हो गए हैं उनके पीछे कि दुनिया उस पर मर मिटी है। और शैतान क्या चाहता है कि इंसान हकाइक की तरफ निगाह ही ना डाले, कि ज़िंदगी किस लिए है ये सोचने की ज़रूरत ही ना हो, मरने के बाद क्या होगा, ना ही ये सोच उसमें पैदा हो। ये इंसान क्या कमा रहा है, क्या खा रहा है, या इसी तरह के लहू वाला के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इसके अलावा उसके अंदर कोई सोच और फ़िक्र नहीं पैदा होती। तो इसीलिए कुरान करीम कह रहा है जो ख़रीदते हैं गुमराही, उसके लिए बड़े बड़े निज़ाम हैं, और इसलिए वो चाहते हैं तुम्हें सीधे रास्ते से हटा दें और भटके हुए रास्ते पर लगा दें, जो कि शैतान का रास्ता है, गुमराहों का रास्ता है, मुनाफिकों का रास्ता है, काफिरों का रास्ता है। आगे इरशाद रब्बानी है, वल्लाहु आलमु बिआदाइकुम, अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे दुश्मनों को। कि इस आयत में अल्लाह ताला बता रहा है कि अल्लाह खूब अच्छे से जानता है कि मुत्तकीन मोमिनीन बंदों का दुश्मन कौन है, और उसे वो किस किस तरीके से गुमराह कर सकता है, राह रास्त से हटा सकता है। इसीलिए कुरान में कदम ब कदम ईमान वालों के लिए राह रास्त दिखाई जा रही है, बताई जा रही है कि आप यहाँ से अपने आप को इस तरीके से सेव करो, क्योंकि असल कुरान ही है जो इंसान को तमाम बुराइयों से महफूज रखता है। वकफ़ा बिल्लाहि वलिया, और अल्लाह काफ़ी है रफ़ीक, यानी कि बता रहे हैं आप सीधी रास्ते पे चलोगे तो अल्लाह आपके दुश्मनों से ना सिर्फ आपको बचा के रखेगा, बल्कि तुम्हारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, जो बेहतरीन दोस्त है और तुम्हारी पुश्त पनाह की हैसियत से हर वक्त तुम्हारी हिफाजत करेगा। लेकिन अगर तुम उसका कहना मानोगे तब, यानी कि अहकाम खुदाबंदी की पैरवी करोगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात की पैरवी करोगे, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे, तो अल्लाह तुम्हारा सबसे बेहतरीन दोस्त है और तुम्हारा पुश्त पनाह है कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ ज़र कुछ भी पहुंचा सकता ही नहीं है। रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगा। कफ़ा बिल्लाहि नसीर,
اور اللہ کافی ہے مددگار۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نہ صرف اللہ دوست ہے بلکہ پشت پناہ ہے، بلکہ تمہارے لیے وہ کافی ہے مددگار، تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ بہترین تمہارا مددگار ہے۔ وہ ایک ایک قدم پہ، راہ پر، موڑ پر تمہاری رہنمائی نہ صرف کرے گا بلکہ تمہاری مدد کرے گا، ہر اچھے برے وقت سے تمہیں محفوظ کرے گا، آنے والی برائیوں سے تمہیں محفوظ کرے گا، اور قدم قدم پہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے راہیں ہموار کرے گا، راستے کشادے کرے گا، اور منزل تمہاری قریب کرے گا، اور تمہارے لیے بہتر سے بہتر اسباب کرے گا زندگی گزارنے کے لیے۔ تو یہ سورہ نساء ہے جس کی ابھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اسی طریقے سے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔